तक टाइमिंग नहीं आएगा तब तक कभी नहीं जान पाओगे कि जातक हमारे पास क्यों आए। ठीक है, पहले सबसे इंपॉर्टेंट टाइमिंग ही है। टाइमिंग में जब हम एकदम श्योर हो जाते हैं ना, उसके बाद जाकर ही हमें बाकी चीजें क्लियर होती हैं। ठीक है, टाइमिंग ही बताती है हमें कि जातक हमारे पास आया क्यों है। ठीक है, तो अगर टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर आपको पता लगेगा कि वो प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि देखो, ग्रह सब लेकर बैठे हैं, जो ग्रह जहां जिस भाव में है जैसे भी है, पूरे जीवन भर के लिए आप 9 ग्रह 12 भाव लेकर बैठे हो। ठीक है, लेकिन जब वो टाइमिंग का मतलब है जब वो एक्टिव होते हैं दशा में और गोचर में। डीसीपी हर कोई यूज नहीं करता है, भृगु चक्रपंथी कोई इसको वो भी, लेकिन हाँ ये गलत टूल नहीं है। एक हेल्पिंग टूल हो जाता है हमारे लिए कि हम एक एक ब्रॉड एरिया हमको मिल जाता है कि ये 1 साल के अंदर क्या क्या होने वाला है, ये क्या हो रहा है उसके जीवन के अंदर। ठीक है, जब तक टाइमिंग नहीं कंफर्म होती हम नहीं जान पाते कि हम किस लिए चार्ट आया। जैसे मैं आज विंशोत्तरी महादशा का इंट्रोडक्शन करवाने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को डीसीपी में, हमें हाउस में सारे जैसे जैसे हमारा टॉपिक आएगा वैसे वैसे हाउस हम सारे करेंगे। ठीक है, अभी हम शादी पे एक बार बात कर रहे हैं, सिर्फ हम अभी शादी पे बात कर रहे हैं। ठीक है, जो विंशोत्तरी महादशा के बहुत सारे नियम जो वृत्तप्राशर होरा शास्त्र पार्ट 2 है, उसके अंदर तो यही बताया गया किस दशा के अंदर किस दशा में क्या होगा। विंशोत्तरी महादशा या दशाओं को ही उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इतने नियम देखो सीधी सी बात है याद नहीं रख सकते। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सिंपल सी चीज है, जो ग्रह जिस भाव में बैठा है और जिस भाव का स्वामी बनता है, मोटा मोटी वो आप सबको पता है वो उसी के फल देता है, ये बात सबको पता है। हमें भाव के कारक पता होते हैं। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, किसी का राहु, आज का ही मेरा कंसल्टेशन था, मैं आपको किसी का राहु 12th हाउस में बैठा है। ठीक है, राहु किसका कारक है और 12th हाउस किसका? 12th हाउस व्यय है, हानि है। हम कैसे कैसे प्रिडिक्शन निकाला जाता है, कैसे हम उनसे पूछते हैं? तो हम साइड पे लिखते हैं 12th हाउस विदेशवास है, 12th हाउस व्यय है, 12th हाउस एनजीओ हॉस्पिटल है। ठीक है, इतना हम लिखते हैं, खर्चा है। 5 पॉइंट बहुत होते हैं हमें प्रिडिक्शन करने के लिए, डीप में जाना दैट इज अदर थिंग। और राहु भी सेम इन्हीं चीजों का कारक है, राहु विदेश का कारक है, विदेशवास है। ठीक है, मैंने उनसे सिर्फ पूछा था कि जब से राहु आया है आपका विदेश के लोगों से कनेक्शन बना है? क्यों? क्यों? राहु एक्टिव हुआ था 2023 में, राहु की महादशा। मतलब राहु बैठा तो आज वो 50 ईयर के थे, तो फिर राहु बैठा तो वहां 50 ईयर से है उनकी कुंडली में। ठीक है, लेकिन राहु एक्टिव कब हुआ? जब उसका महादशा या कभी पहले अंतर आया होगा। तो मैंने उनसे पूछा विदेश के लोगों से आपका कोई रिलेशन कोई कनेक्शन हुआ है? तो वो बोले कि मैंने इसी टाइम में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम शुरू किया है। राहु राहु एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बाहर के लोगों के साथ आपके कनेक्शन। ठीक है, अभी राहु में राहु ही चल रहा है, जुपिटर नहीं आया अभी। ठीक है, तो राहु में राहु चल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा मैंने पूछा खर्चे कितने बड़े हैं? राहु खर्चा बड़ा करवाएगा, कोई छोटा खर्चा थोड़ी करवाएगा आपको दशाओं में। राहु भ्रम, इल्यूजन। तो वो बोले कि मेरी बेटी को मैंने ऑस्ट्रेलिया भेजा है, तो ऑस्ट्रेलिया भेजने में जो अमाउंट, जितना आपको पता है कि अगर स्टडी बेस पे भेजे तो खर्चा बड़ा ही है। ठीक है, तो वो उन्होंने मुझे बताया। उसके बाद राहु कब, तो ये आपको समझने की जरूरत है कि जो भाव में जो ग्रह बैठा है हमें भाव के कारक बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। जैसे दूसरे भाव में बैठे ग्रह या दूसरे भाव की दशा चली है, या तो पैसे बैंक में जमा होंगे या बैंक से निकलेंगे। दो ही चीज हो सकती है ना, या तो आप सेविंग कर पा रहे हो या आप सेविंग नहीं कर पा रहे हो। क्वेश्चन दो ही आएंगे पीरियड में, सेकंड भाव में बैठे ग्रह या सेकंड भाव में चलने वाली दशा, वो स्वामी जो उसका बनता है। यहां मैं दृष्टि बिल्कुल भी नहीं ले रही हूं अभी, एक बार। ठीक है, बहुत सिंपल रख रही हूँ इसको। ठीक है, अब लगन का, लगन मैंने क्या बोला, जातक का लगन की दशा चल रही है ना, तो जातक का खुद का बहुत बड़ा चेंज है इस टाइम पे, खुद ट्रांसफॉर्मेशन है जातक का। लगन का दशा चलना खुद के लिए। ठीक है, जगह भी चेंज हो सकती है, खुद का ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ भी एक बड़ा चेंज है लाइफ के अंदर। अब दूसरा भाव आपके फूड हैबिट्स में चेंज करवाएगा, क्योंकि दूसरा भाव फूड हैबिट्स है। ठीक है, फैमिली के अंदर कोई रिलेशन, क्या अगर केतु जैसा बैठा है तो फैमिली से मिलने नहीं देगा।
राहु केतु बैठा है तो फैमिली से दूर कर देगा, शुभ ग्रह बैठा है तो फैमिली के पास ले आएगा, फैमिली में फंक्शन वगैरह हो रहे होंगे, है ना। अब सिंपल, बहुत सिंपल रखना है इसको, बहुत सिंपल। तीसरा भाव है, किसी का तीसरा भाव एक्टिव है, बीसीपी में ले लो आप, दशा में ले लो आप, किसी भी भाव में ले लो, इस टाइम में छोटी ट्रेवल की यात्राएं बढ़ी हुई हैं कि नहीं बढ़ी हुई हैं? ट्रैवलिंग बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ है? ये कंफर्म है, ये क्लियर है एकदम कि ट्रैवलिंग इस टाइम में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है। उसके बाद तीसरा घर काहे का है? तीसरा घर है हमारे कम्युनिकेशन का। तीसरा घर काहे का है? तीसरा घर ये कम्युनिकेशन डिवाइस का, सिबलिंग्स का। तो इवेंट किससे जुड़े हुए होंगे? और तीसरा घर काहे का है? हमारे चौथे घर का 12वां घर, चौथा घर है उसका, पीछे पीछे घर है, जस्ट पीछे, तो वह भाव बोलते हैं उसको, वह। तो वह तो घर से दूर जाना, ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल क्यों बोला है? घर छूटना, घर से दूर जाना। तो तीसरे भाव में या तो आप घर से दूर जा रहे हैं, आपका घर छूट रहा है, आपका ट्रैवल बढ़ रहा है, ठीक है, आप कोई कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, जितना भी कम्युनिकेशन है उस, या आपने कोई लैपटॉप लिया है, आपने फोन लिया है उस साल के अंदर, सारा कम्युनिकेशन डिवाइस तो थर्ड हाउस के अंदर आता है ना। ठीक है। तो आपने कुछ चेंज किया है, अब तीसरे भाव में यही दशाएं यही सब करवाएंगे। मैं अभी भाव के हिसाब से बता रही हूँ, फिर मैं ग्रहों के हिसाब से बताऊंगी और फिर नियम बताऊंगी। ठीक है। अब चौथा भाव किसी का आता है, चौथा भाव है मानसिक सुख, मानसिक पीस, घर का सुकून, सुख, गाड़ी, प्रॉपर्टी, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल रखिए इसको, मदर। ठीक है। तो अगर चौथे घर की दशा आ रही है, या एनी हाउ चौथा घर या चौथे घर, प्लीज जो म्यूट नहीं है अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। तो जो चौथे घर की दशा आ रही है और जो चौथे घर में कोई ग्रह बैठा है उसकी दशा आ रही है, तो या तो प्रॉपर्टी खरीदेंगे या प्रॉपर्टी बिकेगी, ये गाड़ी खरीदेंगे, ये माँ का हेल्थ से संबंधित दिक्कत, या आपके मानसिक पीस से संबंधित दिक्कत, है ना। चौथे घर में मान लीजिए किसी के केतु का बैठा है, ऑलरेडी केतु बैठा है, या शनि बैठा है, पाप ग्रह बैठा है, एनी पाप ग्रह, ठीक है, और चौथे घर का पीरियड चल जाए, तो आप सीधा सा यही बोलोगे ना कि आपको यहाँ पर पीस नहीं है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है। कंफर्म है? 100%। चाहे वो सुख दुख में ना हो, लेकिन शांति नहीं है, कुछ खोज रहे हो, कहीं भाग रहे हो, या घर वाले नहीं रहने दे रहे हैं, या कोई भी है, बस सुख नहीं है यहाँ पर, उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। ठीक है। तो चौथा घर हमें ये देता है, दशा यही देगी, दशा यही देगी। फिर डिपेंड होता है राशियां कैसी आती हैं, ग्रह कैसे बैठते हैं, फिर वो चीजें आती हैं। अभी मैं सिर्फ भाव के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, दशाओं के हिसाब से। पंचम भाव की दशा चले, संतान का क्वेश्चन, एजुकेशन, एजुकेशन फोर्थ हाउस भी है आपका, इंटेलिजेंस का क्वेश्चन, क्रिएटिविटी का क्वेश्चन, और पोजीशन, मतलब आपकी चेयर, समाज में आपकी प्रतिष्ठा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सूर्य पंचम भाव का स्वामी बनता है, सूर्य फेम का कारक है। ठीक है। तो आपकी पोजीशन से संबंधित, संतान, एक मिनट तनुजा जी ये कवर कर लूं, आप लिख लीजिए क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपसे ले लूंगी। ठीक है। संतान से संबंधित, इन सब से संबंधित आपका क्वेश्चन इनका हो सकता है। ठीक है। अब पांचवा भाव एक्टिवेट, छठा भाव एक्टिवेट हो तो रोग ऋण शत्रु, या तो शत्रु हावी हो रहे हैं, या कर्जे बढ़े हुए हैं, या मार्केट में पैसा अटका हुआ है, या आपका रोग, कोई रोग से आप पीड़ित हैं, या कंपटीशन एग्जाम है आपका। और छठा भाव मामा भी है, आप यहाँ पर जो रिलेटिव है उनको भी ऐड कर सकते हैं। तो छठा भाव आपके मामा की फैमिली है, मामा, तो क्योंकि मदर के सिबलिंग, मदर फोर्थ हाउस, मदर के सिबलिंग मदर से थर्ड हाउस। ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि आपके मामा से संबंधित कोई इवेंट। ठीक है। सिर्फ भाव, कोई मैं राशि नहीं बिठा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ अभी। अब सेवंथ हाउस है, अब देश काल पात्र के हिसाब से शादी होगा, अगर शादी हो चुका है तो पार्टनरशिप होगा, पार्टनरशिप हो चुका है तो आपका समाज में ओदा, पोजीशन, सेवंथ हाउस भी दिखाता है आपका, वो होगा, या ये सारी चीजें सेवंथ हाउस दिखाता है। ठीक है। रिलेशनशिप, शादी के बाद के रिलेशनशिप, शादी में दिक्कत जो भी है, स्पाउस से संबंधित आपके क्वेश्चन। अष्टम आता है, अष्टम की दशा चलती है तो सडन कोई पीड़ा आ गई, सडन कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है, और अचानक कोई घटना घटित हो सकती है आपके साथ, या आप ऑकल्ट में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, मेडिटेशन में जा सकते हैं, इन सब से संबंधित इवेंट आपके होने वाले हैं।
नवम भाव से दशा चलती है, नवम भाव में बैठे ग्रह की या स्वामी की, तो धार्मिक यात्राएं, फादर से संबंधित इवेंट, कोई गुरु मिलना, कोई गुरु को फॉलो करना, ठीक है, ये सारी चीजें। आप हायर एजुकेशन, अगर ये देश काल पात्र के हिसाब से 25-26 का कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो हायर एजुकेशन के लिए भी वो आ सकता है ना। और 10th हाउस कर्मा, आपके करियर, आपकी फादर की फैमिली, इनसे संबंधित आपके पास 10th हाउस एक्टिवेट है। मैं हमेशा बोलती हूँ 10th हाउस एक्टिवेट है एनी हाउ, किसी भी तरह से आपके कर्म से संबंधित चेंज या कुछ दिखाता ही दिखाता है, कंफर्म है। जैसे बाकी सबका कंफर्म है, तो 10th हाउस में कर्म से मतलब कर्म तो सिर्फ करियर से हम जोड़ते हैं क्योंकि भौतिक जीवन है, लेकिन 10th हाउस हमारा पूरा जीवन का कर्म है, हमारे कर्म कैसे हैं, कर्मा कैसे कर रहे हैं हम लोग। 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति, आपके गेन, ठीक है, आपके डिजायर बहुत ज्यादा बढ़ गए। आप ये बोलोगे 11th हाउस की दशा चल रही है, कितनी इच्छाएं बढ़ गई, अगर राहु से संबंध बन जाए तो आप सीधा बोलोगे ना इच्छाएं तो बहुत बढ़ गई है आजकल। वो बोलेगा अरे इनको कैसे पता, क्यों, 11th हाउस इच्छा है और वहां राहु बैठ गया, तो इच्छाएं कितनी बढ़ गई हैं, ये भी चाहिए वो डिजायर, ठीक है। 12th हाउस मैंने पहले बताया था, विदेश है, विदेशवास है। शनि आ जाए 12th हाउस एक्टिवेटर, तो हॉस्पिटल के चक्कर कितने लग रहे हैं यार, अपने लिए नहीं लगे, दूसरे के लिए लग रहे हैं, लग रहे हैं लेकिन, ठीक है, खर्चे हो रहे हैं वहां पर। वह कहां पर हो रहा है, बीमारी के ऊपर खर्चा हो रहा है। शनि रोग, रोग का कारक है ना, तो बीमारी के ऊपर खर्चा हो रहा है, तो वैसे वैसे प्रिडिक्शन चेंज हो जाएगी। लेकिन 12वें भाव में आप जब दशा चलेगी, तो यह राहु से पीरियड चलेगा, तो आपका कहीं ना कहीं विदेश के लोगों से संबंध या एक्सपोर्ट, राहु का जो काम है, जो राहु का काम है वो आपके जीवन में आने ही वाला है। चाहे सोशल मीडिया ले लो, चाहे आप लोगों से बात करो, कैसे भी, ठीक है। तो ये भाव के हिसाब से आपको समझ आया कि कोई दशा चले तो भाव के हिसाब से हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं लोगों को कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, सिंपल है। अब कोई भी जब हमारे पास नेटिव आता है ना, अब पहले मैं राशियों के हिसाब से, राशियां मैं पहले समझा चुकी हूँ, पर हम प्रिडिक्शन में इनको कैसे लेंगे वो भी बताती हूँ। लेकिन जब भी हमारे पास कोई भी नेटिव आता है तो दुख हो, परेशान होके आता है, किसी ना किसी चीज से परेशान है। वो चीज कैसे हमें पकड़नी है, वो चीज पकड़ते हैं ना हम लोग। मैं हमेशा ये सिखाती हूँ, आप बोलो, सामने वाले को मत बोलने दो अपनी प्रॉब्लम। आप जब बोलोगे ना, तब आप सामने वाले को लगेगा कि इनको मतलब निश्चित है। आप ये बोलो हाँ जी बताओ, वो तुम्हें सारी प्रॉब्लम बता दे और फिर तुम उसका उपाय बता दो, ये कुछ, ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है, मुझे नहीं लगती। लोग कहते हैं कि आपको सामने वाले का क्वेश्चन पूछना चाहिए, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि हमें पहले थोड़ा सा खुद बोलना चाहिए कि आप क्यों आए हमारे पास, क्यों आप ग्रह पकड़ पा रहे हैं। तो जब राशियां हैं, पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि सिखाती है स्टार्टिंग, फर्स्ट राशि है ना, तो न्यू बिगनिंग, पहली चीज। तो न्यू बिगनिंग अगर, तो मेष राशि जब एक्टिव होगी तो कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करोगे अपने जीवन के अंदर, एनीथिंग न्यू स्टार्ट करोगे, कंफर्म है। जिस साल आपकी मेष एक्टिवेट है बीसीपी में या दशा में, विंशोत्तरी महादशा के अंदर मेष एक्टिव है या मेष में बैठा ग्रह एक्टिव है, तो आप अपने जीवन में मेष किसी ना किसी भाव में तो आएगी, ठीक है। तो अगर चौथे भाव में आ जाए, तो आपने अपने प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ नया किया है, वाहन लिया है कुछ, आपके घर में कोई वाहन आया है नया, है ना, या एजुकेशन, आपने कुछ एजुकेशन से संबंधित स्टार्ट किया है, कुछ भी। पंचम में आ जाए तो इंटेलिजेंस है। अगर एज ग्रुप के हिसाब से देश काल पात्र देखें तो आप रिलेशनशिप कह सकते हो। आप उस हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो किस किस भाव में आ रहा है, ठीक है। अगर मेष राशि आपके दशम भाव में आती है तो आपने करियर से संबंधित कुछ स्टार्ट किया होगा, कुछ चेंज साइड बाय साइड कोई काम स्टार्ट किया होगा जो कर रहे हैं उसके साथ में, ठीक है। ये एज इट इज बैठता है, एज इट इज आप किसी से पूछ लो, मेषा एक्टिवेट है और जब तक कुछ करे ना ऐसा हो नहीं सकता। तो ये सारी चीजें हमें एस्ट्रोलॉजी में देखनी पड़ती है कि कैसे भाव राशियां एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। अब दूसरा भाव है, दूसरी राशि है, जैसे मैं आज का ही आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड, आज का ही मैं आपको बता देती हूँ। जैसे दूसरी राशि क्या है, दूसरा 2 नंबर साइन और दूसरा भाव, जिन भी लोगों को डीप साधना करनी होती है ना, जो डीप साधना में जाते हैं, बहुत डीप मेडिटेशन में, साधना में, वो दूसरा भाव किसी भी तरह से, दूसरा और 12वां भाव, अष्टम जरूर सब बोलते हैं,
लेकिन के एन राव सर के स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे बताया था कि दूसरा भाव एक्टिव होना बहुत जरूरी है दीप साधना के लिए। ठीक है, और 12वां भाव शांति, दूसरे भाव और 12वें भाव का कनेक्शन होना चाहिए किसी भी तरह से, 12वां एक्टिव होगा। तो पिछले हफ्ते ये मेरे को अब कंफर्म कैसे होता है, मुझे ये बात पता थी, ये बात मुझे ऑलरेडी इंटरनली पता थी कि दूसरा भाव दीप साधना के लिए एक्टिव होना चाहिए और 12वें भाव का कनेक्शन बनना चाहिए, ये मुझे पता था। पिछले हफ्ते जो 2 कंसल्टेशन आई उसमें एक का केतु इन 12th हाउस 2 नंबर साइन के अंदर, तो दूसरे से कनेक्शन बना 2 नंबर साइन के अंदर। ठीक है, और जब अभी चल रहा था केतु का पीरियड दशा में, जस्ट खत्म हुआ था और वीनस स्टार्ट हुआ था, तो केतु के पीरियड में बहुत डीप मेडिटेशन में वो चले गए थे। ठीक है, क्यों? केतु 2 नंबर साइन में बैठा, दूसरे भाव का आपका कनेक्शन होना चाहिए इसके लिए। और मून भी, जो मून था वो देखता था, छठे में मून बैठा था जो दूसरे भाव का स्वामी बनता है कुंडली का। अगर 12वें भाव में 2 नंबर साइन आई है तो मिथुन लगन हुआ, और दूसरे भाव में आया कर्क राशि। ठीक है, जो चंद्रमा बनता है वो राहु के साथ सामने बैठा था जो देखता था केतु को, तो डीप मेडिटेशन में वो आए। फिर आज जो एक कुंडली आई, उनके कुंडली में मकर लगन था, मकर लगन के अंदर कुंभ आती है दूसरे भाव में, कुंभ के सह स्वामी बनते हैं राहु जो 12th हाउस में बैठे। द डे राहु का टाइम स्टार्ट हुआ, डीप मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो चले गए। तो आपको कैसे पता लगता है कि वो और जो केतु वाले थे उनका क्वेश्चन यही था कि द डे केतु खत्म हुआ मेरा स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन में मैं बैठ नहीं पा रहा हूं साधना में, उनका क्वेश्चन यही था कि केतु खत्म होते ही मेरी साधना क्यों डिस्टर्ब हो गई है। ठीक है, तो हम अब आप सबको पता है, ये भाव से हो गया, राशियां 2 नंबर साइन वाणी की है, भोजन की है, डीप मेडिटेशन मैंने आज आपको बताया दूसरा भाव है। ठीक है, साधना डीप मेडिटेशन नहीं कहोगे इसको, जो डीप साधना करते हैं ना, एनलाइटमेंट होता है जिनको 10-10 घंटे साधना कर लेते हैं, वो है सेकंड भाव। ठीक है, तो मिथुन राशि की अगर किसी के दशा चलती है, कोई भाव में मिथुन बैठा है, तो स्किल है, कम्युनिकेशन है, स्किल है, आपने कुछ स्किल से संबंधित काम किया है, आपने स्किल से संबंधित कोई इंटरेस्ट आप में आया है, सीधी सी बात है। चौथा भाव है कैंसर, कर्क राशि, कर्क राशि सुख दिखाती है, जहां कर्क राशि है वहां सुख दिखेगा, क्योंकि वो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चौथी राशि बनती है। ठीक है, तो जब भी कर्क राशि अफ्लिक्शन में होती है, अगर 10वें भाव में होती है, मान लीजिए किसी के कर्क राशि 10वें भाव में है, लिब्रा तुला लगन के लिए, तो आप अपने कर्म की वजह से मानसिक पीस नहीं है आपको, आपके करियर की वजह से सुख नहीं है। सुख कहां से आएगा? करियर की वजह से। और वहां पे अगर एफ्लिक्शन आ जाए तो सुख कहां से नहीं मिल रहा? करियर से सुख नहीं आ रहा आपको, सुकून नहीं आ रहा, इस वजह से आपका मानसिक रूप से आप डिस्टर्ब है। ऐसे आपको क्लाइंट के साथ डिस्कस करना होता है। सबको 5वां भाव है, फेम है, 5वीं राशि लियो है, सत्ता है, तो उससे संबंधित सत्ता पोजीशन। ठीक है, छठी कम राशि, जो मैंने राशि पहले आपको सबको समझा रखी है, छठी राशि कैलकुलेशन की राशि है आपकी, धन धन धान्य की राशि है, तो वो सब सारी चीजें, रोग ऋण। तो आपको राशियों को और कैसे मैं बोलती हूँ, ठीक है, उस तरह से आपको समझना है। अब आती है कि हमें ग्रह के सिंपल कारक पता होने चाहिए, जो मैंने पिछली क्लास, जो ग्रह पिछली से पिछली क्लास ग्रह पर ली थी आपको, कि बुध किसका कारक है, सूर्य किसका कारक है, उनमें आप लिखिए अपने, वो बनाइए। लेकिन मैं एक सिंपल सी बात बता दूं, जब भी हमारे पास कोई आता है ना, तो मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम, वैसे आप सभी प्रिडिक्ट कीजिए लेकिन सिंपल बता रही हूं मैं, मैक्सिमम टाइम राहु, केतु, शनि का पीरियड चल रहा होता है अंतर प्रत्यंतर में, ये आपको सबको ही पता है, महादशा अंतर, ये आपको सबको पता है ये बात। ठीक है, कहीं ना कहीं। अब अब मुझे बहुत सिंपल सी एक बात बताइए, किसी की बुध के साथ में राहु चल रहा है, या बुध के साथ में केतु चल रहा है, या बुध के साथ में शनि चल रहा है, बुद्ध इज बुद्धि। ठीक है, राहु केतु शनि उसकी बुद्धि को शांत रहने नहीं देंगे, वो लगातार ओवर थिंकिंग करेगा, नींद में दिक्कत होगी, नींद में परेशानी होगी उसको। ठीक है, और वही बुध के साथ केतु बैठ जाए, और वो बुध दूसरे भाव में बैठा हो, बुध आपका दूसरे भाव में बैठा हो, और बुध में केतु का दशा चल जाए, या केतु में बुध का दशा चल जाए, तो आप बोलोगे आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं पैसे के बारे में,
तो दूसरा भाव काहे का है? बैंक बैंक बैलेंस। बैंक धन बैलेंस तो के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आप, यहां से प्रिडिक्शन निकलता है। ठीक है। अब शुक्र है, शुक्र भी पैसे लिक्विड, चंद्रमा और शुक्र पैसे के कारक हैं, चंद्रमा और शुक्र। तो चंद्र में केतु का पीरियड आ जाए और केतु में चंद्र का पीरियड आ जाए तो क्या पैसे, कैश फ्लो की या लिक्विड कैश की कमी आएगी? कंफर्म आएगी, आएगी। कंफर्म। तो अब मुझे बताओ, किसी का मून केतु 12th हाउस में बैठा है, 12th हाउस की दशा चल रही है, तो मैं तो सीधा यही बोलूँ ना, खर्चे कितने बड़े हुए और लिक्विड कैश की कितनी कमी है। तो अगला बोलेगा इनको, अब मैं इस वक्त तो मैं ये नहीं बोलूंगी ना विदेश, चाहे खर्चे तुम्हारे विदेश में हो रहे हो, लेकिन तुम्हारे इतने खर्चे हो रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहे, जिसकी वजह से तुम में लिक्विड कैश की कमी आ रही है। अगले को बड़ा शौक लगता है, यार मैम को कैसे पता, लेकिन ये तो बेसिक नियम है कि 12th हाउस में केतु का पीरियड, मून में केतु या 12th हाउस में केतु या वीनस में केतु या दूसरे भाव के स्वामी के साथ केतु, है ना, 11th हाउस के स्वामी के साथ केतु, लाभ में कमी आई है इस टाइम पे। केतु का काम क्या, ब्रेक करना, तो लाभ में आपकी कमी आई है। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, लग्नेश के स्वामी के साथ अष्टमेश की दशा चल जाए, लगन के स्वामी की दशा हो, लगन मान लो आपका बुध है मान लीजिए, और उसमें मंगल की दशा चल जाए, मंगल अष्टमेश बनेगा 6 नंबर लगन के लिए, कन्या लगन के लिए। ठीक है। तो अष्टमेश की दशा चल जाए, लगन कौन है, नेटिव। ठीक है। तो पीड़ा आएगी शरीर से संबंधित या सडन, तो आप सीधा बोलोगे जिस दिन दशा शुरू हुई है ना, जिस दिन वो मंथ पकड़ो सीधा कि 22 मान लो, 2000 जनवरी 2022 मान लो, चलो जनवरी 2022 से आपके शरीर में कोई बीमारी या रोग से परेशान हो रहे हैं, अनकंफर्टेबल हो रहे हैं आप, उसको थोड़ी पता है कि जनवरी 2022 से ये दशा चल रही है। ठीक है। आपको पता जनवरी 2022 से लग्नेश में अष्टमेश की दशा चल रही है। ठीक है। 11th हाउस, 11th हाउस एक्टिवेट होता है, सीधा बोलो 11th हाउस बैठा ग्रह है, लाभ मिला है, कोई ना कोई लाभ या कोई ना कोई इच्छा पूर्ति, बड़ी इच्छा पूर्ति हुई है क्या, एक जो भी, जब भी जो जितना ड्यूरेशन है टाइम का, चाहे बीसीपी में एक्टिव हो, चाहे वो दशा में एक्टिव हो, कैसे भी। ठीक है। अब एक बात बताइए, शुक्र किसका, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप का कारक है, धन का कारक है, प्राइवेट पार्ट्स का कारक है आपके, ठीक है, व्हीकल का कारक है। इसके साथ किसी पाप ग्रह की दशा चल जाए, शादी में दिक्कत देगा क्या, देगा? शादी में डिस्टरबेंस या दूरी, दूरी बोलो ना, सिंपल बोलो, अभी शादी में दूरी चल रही है, गलत, क्योंकि लोग एक्सेप्ट नहीं करते कई बार, तो आप सीधा बोलो कि अभी आपकी शादी में थोड़ा दिक्कत चल रहा है, दूरी चल रही है, आप ज्यादा दोनों पास नहीं रह पा रहे, वो फिर सब वो बता देते हैं आपको। ठीक है। 7th हाउस के स्वामी के साथ ये चल रहा हो दशा में, तब भी यही होगा, सप्तमेश के साथ में। ठीक है। मून का जो पीरियड होता है ना, सबसे डिफिकल्ट, मतलब कहने को मून शुभ ग्रह है, लेकिन मैंने मैक्सिमम टाइम मून के पीरियड में, मून काय का कारक है, मानसिक सुख का कारक है, लिक्विड कैश का कारक है, मदर का कारक है, आपके जन्म स्थान का कारक है, तो मैंने जनरली लोगों को मून में ट्रेवल होता, चेंज होता और सुख, मतलब परेशानी, परेशान नहीं होता, मैंने देखा ही देखा। ठीक है। मून बढ़िया बैठा है, केंद्र में बैठा है, पक्ष बली है, सब कुछ अच्छा है, तो मून पैसा तो दे देगा आपको, लिक्विड कैश का कारक है, लेकिन सुख में दिक्कत जरूर देगा, मून की दशा में सुख में दिक्कत, और स्पेशली स्पेशली मून में राहु की दशा, मून में केतु की दशा, मून में शनि की दशा, हमेशा आपको इंसान मानसिक नींद से परेशान, मतलब नींद, ओवर थिंकिंग से परेशान, और अकेला रहे, मून में केतु ज्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं है, ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं आ रहा, सामाजिक रूप से बाहर जाना पसंद नहीं आ रहा, मून में राहु बहुत ज्यादा आ रहा है पर सुख नहीं मिल रहा, जाने का मन तो कर रहा है बहुत ज्यादा, जा भी रहा हूं पर सुख शांति नहीं मिल रही है, मून में शनि डिप्रेशन की, थोड़ा डिप्रेशन या लोनलीनेस की तरफ लेकर जाता है। तो हमें कैसे ग्रहों को पकड़ना है, ये हम पर है, पूर्णतः हम पर है कि अभी
परसों का कंसल्टेशन था, तीसरा भाव एक्टिव था बीसीपी में। मैंने कहा जब से तीसरा भाव, वहां गुरु बैठा था जुपिटर, ठीक है, मैंने कहा जब से तीसरा भाव एक्टिवेट हुआ, या नाइन्थ का स्वामी ले लो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, तीसरा भाव एक्टिव है जुपिटर ना, मैंने कहा धार्मिक यात्राएं कितनी बढ़ गई, शॉर्ट ट्रैवल है, जुपिटर धर्म का कारक है, नाइन्थ हाउस का स्वामी वहां जाकर बैठा है, तो धार्मिक यात्राएं बढ़ेंगी। कहते मैडम इस एक साल में धार्मिक यात्राएं बहुत ज्यादा बढ़ गई। वो तो मेरा सेंस है ना कि मैं उसको कितना, अब वहां शनि बैठा है, तो आप कहोगे ऑफिस के काम से या करियर से कितना बाहर जाना हो रहा है, ठीक है, वहां पे बुध बैठा है तो बच्चों की वजह से बाहर आना जाना हो रहा है आपका, ठीक है, वहां पर शुक्र बैठा है तो नॉर्मल जगह पर आप जा रहे हो, आपकी आउटिंग हो रही है नॉर्मल, ठीक है, चंद्र बैठा है तो चंद्र भी आपको ट्रैवल करवाता है, काफी ट्रैवल करवाता है, चंद्र ट्रैवल का कारक है, क्योंकि जल्दी जल्दी चलता है ना चंद्र, ठीक है। इतना सा कॉन्सेप्ट आप सबको विंशोत्तरी महादशा का समझ आया कि हमें खुद को कैसे जज करना है, क्योंकि जब मैं अगली बार जब आपकी क्लास में वो भेजूंगी ग्रुप में कुंडली, तब मैं ये बोलूंगी बीसीपी के बाद साथ में दशा भी इसकी बताइए कि क्या चल रहा है। बीसीपी तो बताओगे आप, बीसीपी और बीसीपी का जो भाव एक्टिव है उसका स्वामी कहाँ गया वो तो आप बोलोगे ही, लेकिन दशा अभी मैं और भी नियम दशा के बताऊंगी, लेकिन सिंपल सिंपल कितना रखना है, यहाँ कुछ नहीं, वक्री अस्त बाधक मारक, एक बार इसको एक बार बहुत सिंपल रखिए पहले आप, कि आप कितना सिंपल उसको रखते हैं, क्योंकि जिस भाव में जो स्वामी बैठा है, जिस भाव का जो स्वामी बन रहा है, उस भाव से संबंधित इवेंट होंगे ही होंगे। दूसरे भाव की दशा है या तो पैसे इकट्ठे हुए नहीं हुए, ठीक है, 11वें भाव की दशा लाभ मिला या हानि हुई है, लाभ नहीं मिला है, ठीक है, लाभ के लिए तड़प रहे हैं, डिजायर लाभ के लिए बढ़ गई है, ठीक है, अष्टम है, बढ़िया ग्रह केतु जैसा ग्रह बैठा है, तो ऑकल्ट में बहुत इंटरेस्ट आ गया आपको, अभी वापस ले जाना, ऑकल्ट में बहुत इंटरेस्ट आ गया आपको, मेडिटेशन में बहुत इंटरेस्ट आ गया, या रिसर्च में बहुत, एवरी टाइम इज केतु नॉट ऑकल्ट, ठीक है, तो रिसर्च में आपको बहुत इंटरेस्ट आ गया, किसी की भी आपको मन करता है खोजूं चीजों को बारे में, सोचूं चीजों के बारे में, तो इस तरह से आपका प्रिडिक्शन चेंज होता जाएगा, ठीक है। सूर्य अगर अष्टमेश की दशा चले, अष्टमेश की, और उसमें राहु का पीरियड आ जाए, अष्टमेश की दशा चले या सूर्य की दशा चले, दोनों में से किसी एक की, उसमें राहु का पीरियड आ जाए, तो अपमान, बेवजह का इंसल्ट, ठीक है, क्यों, सूर्य फेम का कारक है और राहु उसको ग्रहण लगाता है, और अष्टम भाव से भी जब राहु का संबंध, नियम है ये कि अष्टम भाव से जब राहु का संबंध बनता है तब भी वो आपके डिफेम करवाता है, आपको इज्जत पे प्रॉब्लम करवाता है, किसी ना किसी चीज में आपको फंसवा देता है, क्योंकि वो पीरियड ही ऐसा होता है। तो इस पीरियड में हम लोगों को जनरली ये बोलते हैं थोड़ा सा ध्यान रखिए, अष्टमेश के साथ राहु का पीरियड चल रहा हो या सूर्य के साथ राहु का पीरियड चल रहा हो, किसी भी तरह से वो एक्टिवेशन हो, ठीक है। तो ये सिंपल दशाओं को बहुत सिंपल तरीके से पढ़ने के नियम है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने पहले ही बताया कि मंगल का राहु से संबंध हो, राहु का मंगल से संबंध हो, तो कर्जा या ईएमआई में फंसे हुए लोग होते, हमेशा बताया मैंने, बोला। अब वो मंगल छठे घर में बैठा हो, उसका पीरियड चल जाए, राहु से तो संबंध बना रहा है, किसी भी तरह से दृष्टि संबंध बना रहा है, या वो युति संबंध बना रहा है, एनी हाउ संबंध बना रहा है, लेकिन और वो छठे भाव में मंगल बैठा है, और मंगल का छठा भाव एक्टिव हो जाए या मंगल एक्टिव हो जाए, तो कर्जे बढ़ाएगा ना, आपको ईएमआई में दिक्कत देगा ना, ठीक है। राहु छठे भाव में आ जाए, राहु के लिए बोला जाता है छठे भाव में शत्रुओं पर विजय, ये वर्ड सब किताबों में लिखा हुआ है कि आप एनिमी पे विजय प्राप्त करते हैं। तो एनिमी में विजय तो तब प्राप्त करेंगे ना जब एनिमी होंगे, दुश्मन होंगे, आप लड़ाई लड़ो करके आओगे कहीं पर, शुभ ग्रह में तो नहीं होते ना ये बातें, आप खुद पहले लड़के आओगे, आपके दुश्मन बनेंगे, तब जाके विजय प्राप्त होगी। तो राहु छठा, ये तो पहले वो करके आएगा, फिर वो नॉर्मल जुपिटर बुध वाले का काम दुश्मन होंगे नहीं, तो उसके लिए बोला भी नहीं गया है। मून सन इनके कोई दुश्मन नहीं होते छठे भाव में, दुश्मन होते पाप ग्रहों के, इसलिए पाप ग्रह बढ़िया कहे गए हैं, क्योंकि वो पहले लड़के आते हैं फिर वो विजय प्राप्त करते हैं। तीसरे जो अष्टम में राहु मंगल के साथ और सूर्य की राशि में, हाँ, तो उसके जब भी पीरियड चले थोड़ा ध्यान रखिए,
राहु में सूर्य, सूर्य में राहु, मंगल, इस पीरियड में आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना पड़ेगा, बेवजह के किसी की पचड़े में फंसने के डर रहते हैं। ठीक है। हाँ जी रीति जी। मैम हमें इसमें क्या देखना है, महादशा में अंतरदशा भी देखेंगे या खाली देख महादशा से? नहीं 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 नहीं, महादशा देखिए इसमें क्या, अभी मैं वो तो मैं अभी करवाऊंगी सारा, लेकिन पहला ये है कि अब राहु महादशा है, ठीक है, महा खुद का अंतर है, तो ओवर थिंकिंग की आदत, वो सब सारी चीजें, ठीक है। शुक्र और केतु का है, तो दोनों में से वाइस वर्सा, किसी का महादशा चलेगा, किसी का अंतर चलेगा, ठीक है। शुक्र में केतु के, मून में केतु, मून में राहु, जो मैंने प्रिडिक्शंस बताया, शनि में राहु, शनि में, ये सारों में ये महादशा अंतर तिल प्रत्यंतर तक भी ये प्रिडिक्शन आती है, तिल प्रत्यंतर देती हूँ। वीनस में वीनस की हो तो वीनस अष्टमी में अगर वीनस बैठे, वीनस स्टार्टिंग देखो, वीनस में वीनस किसी भी महादशा के अंदर सेम उसी ग्रह का अंतर अच्छा नहीं कहा गया है, दिक्कत देता ही देता है। वीनस की महादशा मतलब वीनस स्टार्ट हुआ है 20 साल के लिए, उसमें वीनस का अंतर है, टिल जब तक वो वीनस, वैसे तो अंतर भी खराब करता है, लेकिन सबसे ज्यादा खराब करता है टिल वो वीनस का प्रत्यंतर होता है ना, जब तक कुछ महीने का प्रत्यंतर भी आएगा, तीसरा लेवल, वो भी दिक्कत देता है, वो भी दिक्कत देता ही देता है। अब वो इस पे डिपेंड है कि वो वीनस बैठा कहाँ पर है इस टाइम पे सबसे ज्यादा, क्यों वीनस कुंडली में, वीनस दूसरा और सातवें घर का स्वामी बनता है कालपुरुष की कुंडली के अंदर, अगर वो थोड़ा सा भी अफ्लिक्शन में आ जाए, वो वीनस जिसमें वीनस महादशा, वीनस अंतरदशा, अफ्लिक्शन का मतलब है शत्रु राशि में आ जाए, राहु केतु के साथ बैठ जाए, शनि से दृष्ट हो जाए, ज्यादा मतलब 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह के प्रभाव में आ जाए, तो वो वीनस बीमारी देने का चांस रखता है पूरा का पूरा। मैम मेरा तो केतु के साथ है वीनस अष्टम भाव में। अष्टम भाव में केतु के साथ है, तो इस टाइम पे आपको स्पेशली अपने वीनस के जो बॉडी पार्ट होता है उन पे ध्यान रखने की जरूरत है, उन पे लापरवाही नहीं करनी है आपको। वीनस के बॉडी पार्ट आते हैं प्राइवेट पार्ट और किडनी और आईज, ठीक है, तेज, तो इनका आप मतलब लापरवाह नहीं हो सकते इस टाइम पे, इसके लिए आपको पूरा, स्पेशली जब शुक्र में केतु का दशा चले, शुक्र महादशा और केतु का अंतरदशा, स्पेशली उस टाइम में, ठीक है, उस टाइम पे बहुत ज्यादा गौर करें। और वहां पे राशि क्या है? तो वहां पे राशि है ये वर्गो। हाँ, तो शुक्र में बुध, शुक्र में केतु, केतु इनमें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और अष्टम में है मैम, तो मेरे को तो एस्ट्रोलॉजी में तो ले गया वीनस हाँ की तो राशि। वो हाँ, तो वो एस्ट्रोलॉजी में अष्टम का है, मैंने बोला एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट में लेके जाएगी, सर्च में लेकर जाएगी या मेडिटेशन में लेके जाएगी, अष्टम की जब दशा चलेगी। हाँ और तो वही, हाँ हाँ, तो अष्टम। अच्छे है, उसकी एनर्जी आपकी चैनलाइज हो रही है, तो वो इतना इकट्ठा नहीं होगा केतु, इकट्ठा राहु केतु नेगेटिविटी, तो आप जब उस एस्ट्रोलॉजी में लेके जा रहे हैं, उसको चैनलाइज कर रहे हैं, तो उतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा, ठीक है। चलिए, तो इतना सबको, तनुजा जी आपका भी एक क्वेश्चन था, फिर मैं आगे लूं। आपने जो बताया था ना पिछले कुछ मिनटों, लग्नेश में अष्टमेश की दशा, ये कैन यू जस्ट एक्सपैंड दिस फॉर मी? आई मीन लग्नेश इन द फर्स्ट हाउस, so the Lagnesh, oh, I did not understand what you mean by this. Yeah. एक सेकंड, लग्नेश असेंडेंट लॉर्ड, ठीक है, हाँ अष्टमेव 8th हाउस का स्वामी, 8th हाउस लॉर्ड, हाँ तो अगर किसी का मान लीजिए कन्या लगन, बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, कन्या लगन है, वर्गो लगन, हाँ वर्गो हाँ लगन में बुध बनता है लग्नेश, या और मंगल बनता है अष्टमेश, 8th हाउस का स्वामी। हाँ अगर किसी की बुध की महादशा है और मंगल का अंतर आ जाता है सेकंड लेवल, है ना, तो लग्नेश में अष्टमेश की दशा, सिंपल, बुध अच्छा लगन का स्वामी है हाँ और मंगल अष्टम भाव का स्वामी है, 8th हाउस का लॉर्ड है, तो फर्स्ट हाउस लगन लॉर्ड के अंदर अष्टम का जब पीरियड आएगा, तो लगन क्या है, नेटिव, नेटिव, और 8th हाउस क्या है, पीड़ा, लंबी हाँ बीमारी, सडन कोई इवेंट, ठीक है, तो इस टाइम में ये संबंधित दिक्कत आपको हो सकता है। आप सीधा सा लिखिए कि लगन क्या है, लगन नेटिव है, हाँ आप मान बिल्कुल लीजिए तनुजा जी, आप 8th हाउस क्या है, 8th हाउस का स्वामी बनता है डिजीज मार्स, मंगल, हाँ हाँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो लगन बुध का महादशा और मंगल का अंतरदशा या ओ वाइस वर्सा,
मंगल का Okay. महादशा एंड बुध का अंतरदशा। Okay. ये क्या हुआ, लग्नेश एंड अष्टमेश का रिलेशन। Okay. वो आपको नेटिव को पीड़ा दे सकता है, अनकंफर्ट कर सकता है, सडन कोई इवेंट कर सकता है। अच्छा। ठीक है, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है मैम? क्या ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है? स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। अष्टमेश मंगल है, बुध पीड़ा किसको दे रहा है, बुध को दे रहा है। बुध स्किन, बुध नर्वस सिस्टम, बुध को दिक्कत होगी। ब्लड ओके से रिलेटेड इशू क्यों आएगा? ओके, नेटिव को मतलब, हाँ, ओके बुध को, So Budh is circulatory system? अच्छा, okay. I didn't know बुध that. नर्वस सिस्टम, Oh, okay. Ah, बुध nervous, yeah. नर्वस सिस्टम, स्किन, बुद्धि, इंटेलिजेंस, Okay. मेमोरी लॉस होता है लोगों को। Hmm. बुध मेमोरी है आपकी, ठीक है। तो अगर मेमोरी लॉस होता है लोगों को, बुध में केतु। स्किन का संबंधित इशू होता है बुध में मंगल एंड राहु। मंगल जब मैंने अभी क्या चार्ट है, बुध में मंगल, मैंने साफ बोला, या तो आपके ना गर्म फफोले नहीं हो जाते जैसे लोगों को पैचेस हो जाते हैं स्किन के, Yes, वही yeah, था yeah. उनको, वही था बुध में मंगल। मंगल क्या है, अग्नि, Hmm. ठीक है। तो हमको ना सारे फैक्टर याद होने चाहिए दिमाग के अंदर। मैम इसमें बुध बिजनेस का, ट्रेडिंग का भी कारक होता है, और अष्टम हाँ। की बात है तो उसमें सडन लॉस भी हो सकता है ना, सडन इवेंट हो सकता है, सडन इवेंट सडन इवेंट हो सकते हैं। का संबंध थोड़ा सा 11th हाउस से बनना चाहिए या सेकंड हाउस से। अभी तो वो लग्नेश है, वो लग्नेश बन के अगर सेकंड हाउस में या 11th हाउस में बैठ जाता है, तब अष्टमेश की दशा आती है, तो वो सडन लॉस करवाएगा ना। हाँ, धन रिलेटेड, धन या इनकम, ओके। सेकंड या 11th हाउस का संबंध बनना चाहिए। और वही बुध अगर 10th में बैठ जाए लग्नेश होके, वही बुध 10th में बैठ जाए लग्नेश होके, तो करियर में चेंज, करियर में ट्रांसफॉर्मेशन, करियर में दिक्कत, ये बोलेंगे ना हम। और वो दिक्कत किसको, ये नेटिव को। अब नेटिव के करियर में चेंज हुआ तो दिक्कत किसको हो रही है, नेटिव को। ठीक है, इस तरह से ये चेंज हो जाता है। हम कितना सारे पॉइंट दिमाग के अंदर खोल के रखते हैं, ये इस पे डिपेंड करता है। जैसे अभी जैसे सूर्य पोजीशन है, ठीक है, सूर्य सबको पता है पोजीशन का कारक है, समाज में प्रतिष्ठा है, ठीक है। और सुबह हमें सबसे पहले सूर्य सबसे साक्षात दिखते हैं, टाइम पर आते हैं, टाइम पे। सूर्य में केतु का पीरियड आ जाए किसी का, सूर्य की महादशा या केतु का अंतरदशा, केतु की महादशा या सूर्य का अंतर, ठीक है, तो पोजीशन में ब्रेक या डाउनफॉल लाएगा कि नहीं लाएगा? लाने के चांस रखता है कि नहीं रखता है? वो लगता है। रखता है। पर मैम सूर्य केतु ध्वजाकृति योग भी है। ध्वजाकृति योग है तब है जब सूर्य बली हो, कुंडली के अंदर सूर्य स्व राशि का हो और केतु उसके साथ में बैठा हो। स्व राशि के ग्रह के साथ में अगर केतु बैठ जाए तो ध्वजा फ्लैग देता है, आपको पोजीशन देता है, लेकिन वो ग्रह जिसके साथ बैठा है वो बली होना चाहिए और स्व राशि का बैठा हुआ या उच्च की राशि का बैठा हुआ होना चाहिए। ये नहीं, पर मैम केतु आ भी तो सकता है ना ट्रांजिट में, ट्रांजिट में आ सकता है। तब ट्रांजिट में वो इतना, देखो ट्रांजिट में जो योग बनते हैं वो लिमिटेड पीरियड के लिए बनते हैं। अगर सूर्य के ऊपर आपका स्व राशि का सूर्य है, लियो का सूर्य है और केतु उसके ऊपर अभी आ रहे हैं, जैसे अभी हाँ 18 मई के बाद, तो हाँ 18 महीने के लिए आप ये कह सकते हो कि आपको अगर सूर्य केंद्र में त्रिकोण में बैठा है तो आप कह सकते हो कि आपको पोजीशन से संबंधित गेन फ्लैग कुछ मिलेगा। वही सूर्य 6, 8, 12 में बैठा हो तो नहीं, नियम बदल गया ना, नियम बदल। पोजीशन लेके जाएगा। पोजीशन लेकर जाएगा वो। ध्यान रखना है पोजीशन का, 6, 8, 12 में बैठा है। या अष्टमेश मकर लगन, अष्टमेश बनता है मकर लगन के अंदर सूर्य, या वो 6, 8, 12 का स्वामी होके बैठा है और फिर वो केतु से संबंध बना रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखिए, है ना। तो इस तरह से नियम चेंज होते हैं कि वो खुद कितना बल लेकर बैठा है, ठीक है। तो ये इतना सा सिंपल एक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, इतना सबको समझ आया?